गर्मियों के अंत में 4 दोस्त एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच कैंपिंग यात्रा पर निकले। पेड़ों की घनी छांव ने एक स्याह कालापन पैदा कर दिया जिसने सूरज की रोशनी को निगल लिया, जिससे शिविर स्थल हमेशा के लिए गोधूली में डूब गया। अपनी दूसरी रात को जब वे टिमटिमाते कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठे हुए तो एक अजीब सी अनुभूति उन पर हावी हो गई। जंगल, जो कभी झिंगुरों की चहचहाहट की आवाजों से जीवंत था, अब एकदम शांत हो गया। झाड़ियों में सरसराहट ने उनका ध्यान खींचा, लेकिन उन्होंने इसे रैकून या हिरन समझकर खारिज कर दिया। जैसे ही उन्होंने दूर से टहनियों के टूटने की आवाज सुनी तो उनकी हंसी घबराई हुई फुसफुसाहट में बदल गई। अंधेरे में झांककर उन्हें एक छायादार आकृति दिखाई दी, लंबी और भव्य। इसकी आकृतियां रात में छिपी हुई थी। आतंक में जमे हुए वे उसे करीब आते देख रहे थे। जंगल के फर्श पर उसके कदमों की आहट अनसुनी हो रही थी। जैसे ही उस आकृति ने आग की रोशनी की हल्की चमक में कदम रखा, शिविर स्थल पर ठंडक छा गई। मित्र अब एक दुबला-पतला चेहरा, चांद की तरह पीला, अलौकिक तीव्रता से चमकती आंखें देख सकते थे। किसी शब्द का आदान प्रदान नहीं हुआ, वह आकृति बस देखती रही। उसकी निगाहें उनकी आत्मा को भेद रही थी। एक मौलिक भय ने उन्हें जकड़ लिया और उनसे भागने का आग्रह किया, लेकिन उनके शरीर ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। घने जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह पर भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। एक ऐसा सन्नाटा जो प्राचीन रहस्यों और लंबे समय तक रहने वाली आत्माओं को फुसफुसाता था। क्षेत्र की अशुभ प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए बिना एक बहादुर परिवार ने एक भयानक गर्मी में वहां शिविर स्थापित करने का फैसला किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, वे अपने कैंप फायर के चारों ओर इकट्ठा हो गए, कहानियां और हंसी साझा करने लगे। हवा में छाई बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश करने लगे। दूसरी रात परिवार धीमी, भयावह फुसफुसाहट से जाग गया, जो उनके तंबू के कपड़े से रिसती हुई प्रतीत हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने आवाजों को पत्तों के बीच से हवा की सरसराहट के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन फुसफुसाहटें तेज हो गई और अधिक स्पष्ट हो गई, जिससे लंबे समय से भूली हुई भाषा में शब्द बन गए। उनके दिलों में डर बैठ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि ये आवाजें जीवित दुनिया की नहीं थी। साहस जुटाते हुए उन्होंने स्पष्टीकरण की उम्मीद में अंधेरे में पुकारा। वहाँ कौन है? शब्द हवा में लटक गए, अनुत्तरित। इसके बजाय फुसफुसाहट तेज हो गई, एक वर्णक्रमीय गायन मंडली की तरह उन्हें घेर लिया। तंबू की दीवारों पर परछाइयां नृत्य कर रही थी, लंबी और अलौकिक लोगों की आकृतियां ले रही थी। परिवार एक साथ इकट्ठा हो गया। उनकी सांसें उथली और तेज थी, जैसे कि भूत उन्हें रात में बुला रहे थे। आतंक की लहर में उन्होंने अपना शिविर स्थल छोड़ने का फैसला किया, यह विश्वास करते हुए कि समाशोधन से दूरी आवाजें बंद कर देगी। फिर भी जैसे ही उन्होंने जल्दी से सामान पैक किया, उन्होंने अपनी दृष्टि के किनारे पर धुंधली आकृतियां टिमटिमाती देखी। कोहरे में लिपटी ये आकृतियां पेड़ों के बीच चुपचाप घूम रही थी। उनकी आंखों में सदियों का वजन था।